Good morning, dear students. Today, in chapter number 3, we will understood the weather and climate. So, the weather and climate is very important. We know that because it's affect our life. Now, we know that there is constant change in the atmosphere. Constant change यानी कि हमेशा चेंज होने वाला. ओके. सपोज वन डे इट मे बी क्लाउडी, द नेक्स्ट डे इट मे बी सनी. यानी कि आज अगर क्लाउडी है तो कल क्या हो सकता है, सनी हो सकता है. यानी कि वहाँ पर ये आपको पिक्चर्स के द्वारा समझ में आएगा कि कभी कभी सनी भी हो सकता है. और अनदर डे आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा क्लाउडी है, यानी कि पूरी शैडो वहाँ पर होती है. और अनदर डे यानी कि आपको दिखाई दे रहा है कभी भी यहाँ पर रेनी भी हो सकता है. यानी कि कांस्टेंट चेंज है. वन डे इट मे बी क्लाउडी, द नेक्स्ट डे इट मे बी सनी. द क्लाइमेटिक वेरिएशन अफेक्ट्स आवर लाइफस्टाइल इन अ बिग वे. नाउ वेदर. वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर at a place over a short period of time. It may change from day to day and even from hour to hour. यानी कि वेदर क्या होता है बेटा, वेन एवर वी आर गोइंग टू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट. तो वेदर ये होता है कि वो डे टू डे चेंज होता है, या तो आवर टू आवर भी चेंज हो सकता है, जैसे इस पिक्चर के द्वारा हमने समझा. यानी कि वेदर ये होता है कि एक ही दिन में अलग अलग वेदर वहाँ पर चेंज हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं वेदर. और डे टू डे भी वहाँ पर वेदर में चेंजेस हो सकते हैं. अब हमें यहाँ पर समझना है क्लाइमेट. व्हाट इज़ क्लाइमेट? नाउ क्लाइमेट क्या होता है कि जहाँ पर वेदर का एवरेज निकाला जाता है कि मोस्टली वहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा होता है, तो वही वहाँ पर उन्होंने ये क्लाइमेट में बताया है कि क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो जैसे हम इंडिया का वेदर समझते हैं तो हमें पता है कि इंडिया में क्या है, 3 सीज़न है, रेनी सीज़न, समर सीज़न और विंटर सीज़न. तो ये कैसे निकाले हैं कि जहाँ पर वेदर मोस्टली ज़्यादा टाइम के लिए जहाँ पर वेदर सेम रहा था, तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या करते हैं कि वहाँ पर जो सीज़न है वो बताए जाते हैं. यानी कि वो जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए वही होता है. इट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर लाइफ स्टाइल. इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन. अब क्लाइमेट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए. जैसे क्लोथिंग यानी कि जैसे हमें पता है कि जब समर सीज़न होता है तो हम पतले कपड़े पहनते हैं, और जब विंटर सीज़न होता है तो हम स्वेटर पहनते हैं, और जब रेनी सीज़न यहाँ पर होता है तो हम रेन कोट पहनते हैं. तो यानी कि क्लोथिंग यहाँ पर बहुत ही अफेक्ट करता है क्लाइमेट के द्वारा. दूसरा है हाउसिंग. हाउसिंग यानी कि जैसे आपको पता है कि ये अभी आपको एक हाउस दिखाई दे रहा है. अब इसका जो छत है ये स्लैंटिंग मोड पे है. अब स्लैंटिंग मोड पे क्यों है? क्योंकि जब यहाँ पर स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल जब होता है तो ये स्नो डायरेक्टली क्या होता है, नीचे यहाँ से गिर जाता है और छत पर कोई भी उसका लोड नहीं होता है. अगर ये स्नोफॉल नीचे नहीं हुआ तो उनके मकान गिर जाएंगे. यानी कि हाउसिंग भी डिपेंड करता है कि क्लाइमेटिक यानी कि क्लाइमेट के हिसाब से हाउसिंग भी वहाँ पर बनाने पड़ते हैं. ट्रांसपोर्टेशन आपको पता ही है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हमें सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मिलते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया है वहाँ पर बहुत ही बर्फ़ गिरता है, तो उसके कारण बहुत बार ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होता है. कोहरे के कारण ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप होता है. और कभी कभी जिस एरिया में रेन होता है बहुत ही ज़्यादा, तो उस एरिया में भी ट्रांसपोर्टेशन को स्टॉप किया जाता है. सो the weather and climate, we have to understood the difference. The weather changes day to day, even from hour to hour. This is the important things. And climate, the climate is the average weather condition of a place over a long period of time, that is climate. Okay, now अब यहाँ पर हमें समझना है कि क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग क्यों होता है, तो ये हमें यहाँ पर समझना है.
तो उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को चेंज करते हैं? तो पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, सेकंड इज एल्टीट्यूड, थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फोर्थ इज डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड फिफ्थ इज ह्यूमिडिटी। नाउ today we will understand the distance from the equator and altitude. Distance from the equator: the earth gets heated by the sun rays. The rays of the sun fall vertically on the equator. This direct heat makes the area near the equator the hottest region in the world. Now just listen, this is, now you may see here the sun. अब ये सन है और ये लाइन है इक्वेटर। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ इक्वेटर। अब ये सन के जो सन रेज है वो इक्वेटर पे क्या जा रहे हैं? स्ट्रेट जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं बेटा? स्ट्रेट। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के एरिया है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर को क्रॉस करते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, ये एरिया जो होता है ये टॉरिड जोन होता है। अब ये टॉरिड जोन यानी कि इसको हम हीट जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट जोन। अब ये हीट जोन जो होता है तो यानी कि यहाँ पर जो सन रेज होते हैं वो सरल जाते हैं, और सरल भी जाते हैं और ये थोड़ा सा पास में भी होता है सन से, क्योंकि ये जो एरिया है पोल की तरफ, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर स्लैंट हो रहा है, यानी कि तिरछा हो रहा है, तो उसके कारण सन रेज वहाँ पर तिरछे जाते हैं। और ये सामने वाला जो एरिया होता है तो ये क्या होता है? हीट जोन, क्योंकि यहाँ पर सन रेज सरल जाते हैं। अब जो यानी कि जो सेकंड पार्ट है, यानी कि नॉर्थ टेम्परेट जोन और ये साउथ टेम्परेट जोन। अब नॉर्थ टेम्परेट जोन यानी कि इक्वेटर के जो ऊपर का एरिया है, यानी कि जो टॉप की तरफ जाता है, तो उसको हम कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, और इसको कहते हैं हम साउथ टेम्परेट जोन। अब नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन क्या है? यहाँ पर जो सन रेज जाते हैं वो स्लैंटिंग मोड पे जाते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा हॉट भी नहीं होता है और नॉट हॉट एंड नॉट कोल्ड, यानी कि यहाँ पर मिल्ड एटमॉस्फेयर होता है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं और ज़्यादा गर्म भी नहीं, यानी कि ये भी यहाँ पर ऐसा ही है। और जो फ्रिजिड जोन होता है यहाँ पर बहुत कम क्या जाते हैं? सन रेज जाते हैं, तो इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर हमेशा क्या रहता है? एटमॉस्फेयर ठंडा होता है। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर जो प्लेस होता है, यानी कि इक्वेटर से जो डिस्टेंस होता है प्लेस का, वो क्या करता है? वहाँ का क्लाइमेट अफेक्ट करता है, यानी कि इसके ऊपर ही डिपेंड रहता है कि वहाँ का क्लाइमेट क्या रहेगा। अगर इक्वेटर से ये ज़्यादा यानी कि पोल की तरफ है तो यहाँ पर बहुत कोल्ड रहेगा, क्योंकि जो हीट जोन में जो प्लेस आता है वहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा हॉट होता है, यानी कि इक्वेटर से जो डिस्टेंस है वो बहुत ही इफ़ेक्ट करता है प्लेस को। one another part, that is altitude. The altitude also is very important. अब altitude में क्या important होता है बेटा? तो जो हाइट होती है सी से या हम कहेंगे ओशन से, तो यहाँ से हाइट को क्या करते हैं? मेज़र करते हैं कि कितनी हाइट है, क्योंकि ये जो एरिया है ओशन का ये क्या होता है? सरल होता है, यानी कि पूरा सरल यानी फ्लैट होता है। यहाँ पर कोई ऊंचाई और नीचाई यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि पानी हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो जैसे ये यहाँ पर हाइट बढ़ रही है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो यहाँ पर भी क्लाइमेट अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतना ही यहाँ पर कूल होगा। अब कूल क्यों होगा? क्योंकि ऊपर जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है? ठंडी हवा लगती है। तो उसके बहुत सारे रीजंस है। एक तो उसकी हाइट ज़्यादा है, तो ऊपर जो एयर रहती है वो कूल रहती है, और दूसरा है कि जो लैंड होती है, जब ये सन रेज लैंड पे आते हैं तो यहाँ पर जब लैंड यानी कि जो सन रेज यहाँ पर आते हैं लैंड के ऊपर हॉट करते हैं, तो उस हॉट के कारण क्या होता है? हॉट के कारण ये जो लैंड होती है पूरी गर्म होती है और ये रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करने के कारण जो लोग नीचे रहते हैं, यानी कि जो लोग नीचे रहते हैं, तो उनके घरों में वो जहाँ पर भी रहते हैं तो वहाँ पर बहुत हीटिंग होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है? कम होता है, इसी के कारण भी यहाँ पर ठंडा होता है। सो
we understood the main important part is that weather. Now weather means it may change from day to day and even from hour to hour. Climate is the average weather condition of a place or a long period of time, यानी कि लॉन्ग पीरियड के लिए जो वेदर होता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से जहाँ पर डिस्टेंस जिस प्लेस का होता है वो उस यानी कि वेदर को डिपेंड करता है, इफ़ेक्ट करता है कि यानी कि वहाँ का वेदर और क्लाइमेट कैसा रहेगा. और नेक्स्ट है एल्टीट्यूड. जो एल्टीट्यूड हमने अभी देखा कि जो हाइट होती है कहाँ से, सी से. हाइट ऑफ अ प्लेस अबोव द सी लेवल इज कॉल्ड इट्स एल्टीट्यूड. तो एल्टीट्यूड द्वारा यानी कि कैसे वहाँ पर टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है ये भी हमने देखा. जो रिमेनिंग पार्ट्स है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ह्यूमिडिटी, वी विल सी इन नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.